नगर से विधायक और अब राज्य मंत्री बनाए गए जवाहर सिंह बेडम से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी राखी सिंह ने। तो नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए जवाहर सिंह बेडम जी अब विधायक नहीं राज्य मंत्री बन गए हैं। विधानसभा की तरफ से यहाँ पर जो कल मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इसमें राज्य मंत्री पद का इन्हें प्रभार सौंपा गया है। हमारे साथ हैं जवाहर सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। जवाहर सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अंकल जब आप हमारे ऑफिस आए थे तब भी हमने आपको बधाइयाँ दी थी और एक बार फिर आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। राज्य मंत्री पद का प्रभार आपको दिया गया है, विभाग हालांकि बाद में आ ही जाएगा, दायित्व अब आपका बढ़ गया है। देखिए, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबकी जो भावनाएं और सद्भावनाएं थी उनके अनुरूप पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी देकर के राजस्थान के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा और पार्टी संगठन के द्वारा समय समय पर जो मुद्दे तय किए जाएंगे, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का वायदा संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किया है उसको, और माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के हम आम जनता के बीच में जाकर के राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का पूरा काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से इस बार राजस्थान में जो मंत्रिमंडल बना है, हालांकि आपके सीएम भी, एक नई तस्वीर सामने देखने को मिली है, क्योंकि इस नई तस्वीर में नए मुखिया हैं और उनके साथ साथ आप सब तमाम प्रतिनिधि भी नए हैं। तो कैसे मिलजुल करके ये बागडोर आगे ले जाई जाएगी? देखिए, ये समय और व्यवस्थाएं सब निश्चित रूप से नई पीढ़ी के हाथों में आती हैं। आप किसी परिवार को देख लें, मेरे से पहले मेरे दादाजी के हाथ में रही होगी, उससे पहले मेरे और बड़े बाबा साहब के हाथ में रही होगी, फिर मेरे पिताजी के हाथ में रही होगी। आज मैं स्वाभाविक रूप से पार्टी संगठन में भी नए लोगों को मौका दे करके जनता के बीच में युवाओं को मौका मिले, नए अनुभवी लोगों को मौका मिले, नए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, दोनों मिलकर के राजस्थान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका एक सम्मिश्रण किया गया है। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व हमेशा नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का पक्षधर रहा है और ये अच्छी बात भी है। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के कारण भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पर जाकर के पहुंची है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सदस्यता के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुझे गौरव है, मैं उस पार्टी का एक साधारण सदस्य हूँ और आज राज्य मंत्री के रूप में राजस्थान में मैं पहुँचा हूँ, तो कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नगर क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए, आप तमाम मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनमें कुछ अनुभवी हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद तो दिया गया है लेकिन उसका उन्हें अनुभव नहीं है। तो कैसे मिलजुल करके एक साथ अब आप जो नया इतिहास है वो आगे लिखेंगे? देखिए, सबको अनुभव है। जो पुराने मंत्री हैं वो भी कभी नए ही तो रहे होंगे ना, कहीं न कहीं तो नए रहे होंगे। तो निश्चित रूप से सीनियर लोगों का सबका मार्गदर्शन लेकर के राजस्थान की सरकार तेजी से विकास के पहिए पर दौड़ेगी और राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम करेगी। बीजेपी ने इस बार हर वर्ग का ध्यान रखा है। पहले बात हो रही थी सोशल इंजीनियरिंग साधी जा रही है, लेकिन हम इसे इस तरीके से कहेंगे कि बीजेपी अब वो पार्टी हो गई है जो हर वर्ग की बात सुनती है और उस प्रतिनिधि को आगे लाकर खड़ा करती है। देखिए, आपने कल जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो देखा होगा। हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके एक संदेश भी दिया है और अपनी जो सोच है उस पर मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपनी नीतियों को लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, पार्टी का संगठन उन सब वर्गों के बीच में जाकर के काम करना चाहता है जिनको वर्षों से लाभ नहीं मिला, तुष्टीकरण के कारण वो लोग उपेक्षित रहे, उन सबको साथ लेकर सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए इस देश के विकास में राजस्थान मजबूती से भागीदार बनेगा। जवाहर जी, आपने कहा मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, आप राज्य मंत्री पद पर आ गए हैं। एक साधारण से कार्यकर्ता भजनलाल जी भी वो भी हैं जो कि अब सीएम के पद पर आ गए हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पर जनता की उम्मीदें और कहीं ज्यादा बंध जाती है कि हाँ, अब हमारी जो सुनवाई है, जो जन सुनवाइयाँ हुआ करती थी, वाकई में वो जन सुनवाई आगे तक पहुंचेगी। देखिए, माननीय भजनलाल शर्मा जी युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से उन्होंने राजनीति शुरू की है।
मैं भी छोटे से कार्यकर्ता से शुरू हुआ और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ युवा मोर्चे में जिले का उपाध्यक्ष था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब जिले के अध्यक्ष थे पार्टी के, मैं उनके साथ पार्टी में उपाध्यक्ष था। जब वो पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष बने तो मैं प्रदेश में किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष था। तालमेल चला? निश्चित रूप से तालमेल नहीं, उनका जो सकारात्मक सोच है और हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलकर के उसके दुख दर्द को जानना और उसमें सहभागी बनना, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, उनकी बचपन से सोच रही है। हम स्टूडेंट लाइफ से करीब करीब साथ साथ हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के आम गांव गरीब के व्यक्ति को ये हिम्मत बंधी है कि जो किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, तो कार्यकर्ता में भी जोश है और आम जनता में भी जोश है कि हाँ, अब राजस्थान जोर शोर से पूरी ताकत के साथ विकास भी करेगा, सामंजस्य भी रहेगा, शांति व्यवस्था कायम होगी, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। ऐसी परिकल्पना लेकर हम सब लोग राजस्थान को शांत प्रदेश बनाते हुए विकास की श्रेणी में प्रथम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र के कौन से मुद्दे हैं जिनको अब आप आगे सुचारू रूप से करेंगे जिससे जनता को सहूलियत मिल सके? नगर विधानसभा में पहला मुद्दा है कानून व्यवस्था। वहाँ गौ तस्करी पिछले कार्यकाल में बहुत बड़ी है, वहाँ ऑनलाइन ठगी का कारोबार बहुत बड़ा है, वहाँ अवैध खनन जोरों से उन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में वहाँ हुआ है। कानून व्यवस्था वहाँ सुदृढ़ हो, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं, पशु चोरी की घटनाएं जिस तरह से वहाँ पिछले कार्यकाल में बढ़ी, उन पर सब पर अंकुश लगाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद पीने का पानी, सिंचाई का पानी, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो और सभी क्षेत्रों में नगर विधानसभा पूरे राजस्थान में नंबर 1 विधानसभा बने। इसके लिए जवाहर सिंह बेडम और वहाँ के सारे कार्यकर्ता और आम जनता मिलकर के पूरा काम करेंगे। अंतिम सवाल, जाता साल आपको खुशियां देकर के गया है, नया साल नए सवेरे की ओर संकेत कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से उम्मीदों की किरण और विश्वास हर व्यक्ति को रखना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन जी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। हम सब उनके अनन्य भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं और निश्चित रूप से देखिए अब बहुत कुछ होगा, सब अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, जिनका कहना था कि अब किरण तो निकल ही चुकी है नए सूरज की और इसी के साथ साथ गिरिराज जी महाराज पर इनकी अनन्य भक्ति है, तो विश्वास है इन्हें कि वो जब कृपा करके यहाँ तक पहुँचाया है तो यहाँ से आगे भी वो लेकर के ही जाएंगे, रास्ता वो दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।